नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल रहे। इस मीटिंग के दौरान 7 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया। इस प्रस्ताव का तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने अनुमोदन किया। राजनीतिक प्रस्ताव पर 6 नेताओं ने अपनी बात रखी, जिनमें जी किशन रेड्डी, मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि 2004 से 2014 के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 2081 मौतें हुई हैं, जबकि 2014 से सितंबर 2021 तक जम्मू कश्मीर में केवल 239 नागरिकों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 समेत कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है। इस बैठक में वोकल फॉर लोकल, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और उनको आगे बढ़ाने के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही सोशल जस्टिस के कार्यक्रम, रक्षा क्षेत्र में बदलाव, नेशनल पॉप ऑयल मिशन, MSP 5 गुना बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया गया है। इसके साथ ही पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। PM मोदी ने कहा है कि इस कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने और संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने सिखों को भी साधने की कोशिश की। नड्डा ने 1984 के दंगों के आरोपियों को सजा दिलाने, गुरुद्वारों को विदेशों से मिलने वाले वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना और लंगर सेवा को GST के दायरे से मुक्त करने जैसे तमाम चीजों पर चर्चा की। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।